हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है ये कितने दिन तक और चलेगा। आपने थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, थंबनेल में ही आपको बता दिया है 16 मई तक, 16 मई तक सिचुएशन ऐसे की ऐसी रहने वाली है। अभी और फायरिंग होगी, जैसे पिछले 2 दिनों से यानी 8 मई 9 मई को जैसे फायरिंग हुई है जम्मू के एरिया में, अमृतसर, भटिंडा, राजस्थान के एरिया में भी थोड़ी सी फायरिंग हुई है। वहाँ पर बॉर्डर पर जो सिचुएशन बनी हुई है वो एज इट इज़ बनी रहेगी, थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये विश्व युद्ध में नहीं बदलेगा, ये एक बड़े युद्ध में नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, हाँ 16 मई तक ऐसे ही फायरिंग, ऐसे ही जो अभी सिचुएशन बनी हुई है, जो सबसे ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन थी वो 8 और 9 मई को ही थी। और ये सेम प्रेडिक्शन मैंने लगभग आज से 1-1.5 महीना पहले 31 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आने वाला 1-1.5 महीना बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। स्पेशली धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा डेथ की न्यूज़ सुनोगे। ठीक है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बोल रखी हैं। ठीक है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को जरूर चेक करना। मैंने 1.5 महीने पहले बताया था। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेरी है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि जब चंद्रमा केतु के ऊपर से जाएगा वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम होगा। चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चंद्रमा गोचर कर रहा है, जो आप ये चंद्रमा देख रहे हो, ये प्योर चंद्रमा नहीं है। इस चंद्रमा के पास इस मंगल की एनर्जी है, ये मंगल की एनर्जी कैरी करके केतु के साथ जा रहा है, गुरु के ट्राइन में जा रहा है। गुरु बुरी तरीके से फंसा हुआ है, गुरु जीव कारक है। यहां पर सबसे ज्यादा जो बुरी हालत है वो जीव कारक जुपिटर की है। इसी वजह से इतना जो डेथ न्यूज है वो हमें सुनाई दे रहे हैं, या फिर इतना ज्यादा जो आतंक मचा हुआ है इसीलिए मचा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि जो पब्लिक का हाउस है, जो कर्क राशि है, उसमें मंगल गोचर कर रहा है, नीच का है, राहु और शनि के त्रिकोण में गोचर कर रहा है। ठीक है, ये सारी डिटेल मैंने आपको पहले वीडियो में दे रखी है। अभी मैं बस आपको बताना चाहता हूं 16 मई तक सिचुएशन ऐसी ही रहेंगी। 16 मई के बाद चीजें सुधरेंगी, लेकिन कंप्लीट सिचुएशन कंट्रोल में आने तक आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ सकता है। जो कंप्लीट आप बैक वैसे ही नॉर्मल लाइफ जो एक हो जाएगी, यानी ये चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, वो होगा आपका 5 जून को। ठीक है, जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम है वो है 16 मई तक। ठीक है, 16 मई से 5 जून तक, क्योंकि देखिए आग लगी है तो धुआं काफी देर तक उठता रहेगा। ठीक है, वो 20 दिन रिकवरी करने में लगेंगे। 5 जून के बाद चीजें वापस से ट्रैक पर आ जाएंगी, सभी की नॉर्मल जिंदगी शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, 16 मई तक नुकसान काफी हो चुका होगा, काफी लोग परेशान अभी भी हो रहे हैं। हमारी सेना के जवान हैं, आम पब्लिक, आम जनता है, हर कोई परेशान हो रहा है। 16 मई तक और परेशानी ऐसी ही चलती रहेगी। इसका कारण ये है क्योंकि अभी जो मंगल है उसके पास सूर्य की एनर्जी है। ठीक है, जो मंगल है उसके पास सूर्य की एनर्जी है। जो जुपिटर है खुद से 6th हाउस में, यानी खुद की जो मूल त्रिकोण राशि है उससे 6th हाउस में गोचर कर रहा है, केतु के ट्राइन में गोचर कर रहा है। और इस गुरु के पास राहु और शनि की भी एनर्जी है, शनि की तीसरी दृष्टि भी इसके ऊपर है, यानी जीव बुरी तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, जो जीव है बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और जो सूर्य है आत्मा कारक, वो भी पाप कर्तृ योग में, पीछे 3 दुश्मन बैठे हैं, वहां से आया है ये शुक्र, राहु, शनि। ठीक है, और बुध के साथ भी इसके कुछ खास संबंध है नहीं, सपोर्ट इसको नहीं मिल रहा। आगे बस थोड़ा सा जुपिटर है, लेकिन जुपिटर भी वहां पर अब 29 डिग्री का बैठा है, बहुत दूर है जुपिटर, इसीलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का ये टाइम है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, 16 मई तक आपको संभल कर रहने की जरूरत है। 16 मई तक ऐसे ही चीजें चलेंगी। ठीक है, 16 मई के बाद ये देखिए, 16 मई का गोचर देखिए। ठीक है, और इसमें भी मैं और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बता देता हूं, आज की रात, यानी आज 9 मई है, 9 मई की रात भी भयंकर होने वाली है। कारण ये है कि क्योंकि जो 9 मई की रात है, 9 मई को भी
चंद्रमा केतु के ऊपर से ही गोचर कर रहा है। 10 मई को दोपहर 11 बजे के आसपास ही अपना गोचर बदलेगा, तब थोड़ा सा वापिस से शांति हो सकती है। लेकिन आने वाले फिर से 2 दिनों में फिर से वही चीजें दोहराई जा सकती है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो मंगल, राहु और शनि के त्रिकोण में फिर से आ जाएगा। ठीक है, यानी 12-13 मई फिर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होने वाली है। ठीक है, 12, 13, 14 मई। ठीक है, असली राहत आपको 16 मई के बाद ही मिलेगी। 16 मई में क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि 16 मई को सूर्य भी अपनी राशि बदल जाएगा और सबसे बड़ा गोचर इस साल का जुपिटर अपना गोचर बदल जाएगा। जुपिटर इनके चंगुल से बच जाएगा, जो कि जीव कारक है। ठीक है, हालांकि पब्लिक में आक्रोश तब भी रहेगा, सिचुएशन काबू में नहीं होंगी तब भी, क्योंकि मंगल स्टिल वहीं पर है। ठीक है, पर चूंकि जो जुपिटर है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी सिचुएशन में जा चुका होगा। ठीक है, सूर्य इनसे बचकर निकल चुका होगा। सूर्य, गवर्नमेंट को अभी क्यों प्रॉब्लम हो रही है आतंकियों से, क्योंकि शनि राहु के चंगुल में है। ये देखिए, अब आज का गोचर देखिए, सूर्य पाप कर्तृ योग में है, राहु शनि और केतु का डिस्पोजिटर बुरी तरीके से पीड़ित है। यहां पर सूर्य, केतु का डिस्पोजिटर बुध सूर्य के साथ है। यानी जो राहु शनि शुक्र और केतु जो 4 दुश्मन हैं सूर्य के, सभी संबंध बनाकर बैठे सूर्य से। सूर्य गवर्नमेंट बुरी तरीके से पीड़ित इसीलिए है। ठीक है, 16 मई तक गवर्नमेंट की समस्याएं बढ़ने वाली हैं। ठीक है, 16 मई के बाद चीज़ें ट्रैक पर आ जाएंगी, कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों की नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। फिर भी जिनको नुकसान हुआ है उनको भी उभरने में टाइम लगेगा। 5 जून तक कंप्लीटली हम सर्वाइव कर जाएंगे। 5 जून के बाद फिर से बैक टू नॉर्मल सब हो जाएंगे। हाँ, जिनका नुकसान हुआ है अब उनको तो हम क्या कह सकते हैं, उनको तो लाइफ टाइम शायद ये इंसिडेंट याद रहेंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें कम हो जाएंगी, बड़े युद्ध में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, जितना चल रहा है इसी लेवल पर चलेगा आने वाले 1 हफ्ते तक, लगभग 16 मई तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।